कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जान लेते हैं, टी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा सा पढ़ा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। एग्जाम्पल है इसका पहले CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रॉल इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्लू विट्रॉल। ब्लू कलर का होगा, आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन है, CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है, या सॉल्ट भी रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, और उसके अंदर थोड़ा सा अगर वाटर है तो यानी वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है। इसको नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या, अगर कोऑर्डिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको कहा जाता है। इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में जो लिखा जाता है वो लिखा जाएगा आपका, ये जो मिलाकर है ये जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें होगा क्या, जो पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर है, ये एक सेंट्रल मेटल है जो कि ऑब्वियसली कैसा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। इसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। उसके अलावा ये H2O वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं लिगेंड। ये नेगेटिव आयन हो सकता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है, या ये न्यूट्रल भी हो सकता है। जनरली नेगेटिव और न्यूट्रल ही होते हैं। ये जो बाहर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, इसे कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन माने काउंटर करने के लिए है, जितना चार्ज इस स्फीयर के ऊपर होगा, इस आयन के ऊपर होगा, उसको काउंटर करने के लिए आया। अगर इस काउंटर का आयन को हटा देंगे तो CuSO4 होल 5 के ऊपर जो चार्ज होगा वो +2 होगा, जिसको काउंटर करने के लिए SO4-2 आयन आया है, तब जाकर ये न्यूट्रलाइज हुआ है। सेम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ये K4Fe-CN6 का एग्जाम्पल है। इसको नॉर्मल वे में इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसे हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर K4Fe-CN6 यानी Fe-CN6 वाला पार्ट जो है ये हमारा, ये आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहा है, कोऑर्डिनेशन आयन बना रहा है। अगेन ये काउंटर आयन हो गया। इसमें भी Fe क्या आ गया, सेंट्रल मेटल, Cn क्या आ गया, लिगेंड, और जो K4 है ये हमारा काउंटर आयन आ गया। यानी अगर Fe-CN6 सीधा सीधा लिखा जाएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर -4 चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव आयन भी बना सकता है, नेगेटिव आयन भी बना सकता है। ये याद रखने वाली बात है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ये डिसोशिएट नहीं होंगे। अगर इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, यानी इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो ये वाले आयन्स डिसोशिएट नहीं होंगे। यही रीज़न है कि कॉपर सल्फेट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो ब्लू कलर का जो है सॉल्यूशन देता है। वो ब्लू सॉल्यूशन क्यों आया, इस कारण से। अगर ये भी डिसोशिएट हो जाता तो शायद ब्लू कलर नहीं आता। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यहाँ पर, ये हमें मालूम है कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है कि ये कलर्ड आयन फॉर्मेशन शो करते हैं। तो ये कलर्ड आयन आपके सामने है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन आपके सामने है। अगर हम कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O इसको हीट कर देते हैं तो क्या होगा, ये CuSO4 अलग हो जाएगा और .5H2O अलग हो जाएगा, डॉट नहीं प्लस में 5H2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर से जो ये वाटर था H2O ये वेपराइज हो गया, अलग निकल गया। इसका कलर तो आपका कैसा होगा, ब्लू, लेकिन इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। अब आप समझ रहे हैं कि ये लिगेंड यहां से हट गया तो कॉम्प्लेक्स आयन हट गया, जिसके कारण से क्या होगा, कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है। अगेन व्हेन वी स्प्रिंकल सम वाटर इन CuSO4 इट कन्वर्ट अगेन, मीन्स इट एक्वायर दिस शेप। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलर्ड आयन भी देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये बेसिक एक फॉर्मेट आपके सामने। थैंक यू।